नाम नहीं बदनाम करना। अरे तुमने तो बदनाम कर दिया यार, नाम तुमने बदनाम कर ही दिया है भाई। अब बताओ कहाँ चलना है, जल्दी जल्दी बताओ। यही वो शख्स है जिसको अलावा तो कोई चीज़ पता नहीं है, बचपन से अभी तक 30 साल बिता दिया है। चलो जहाँ गाड़ी चलती है वहाँ चलते हैं। तो भैया हम सब अपनी बाइक उठाते हैं और उठा करके निकल चलते हैं घूमने के लिए। और रास्ते में ही हम डिसाइड करते हैं कि मूवी चलते हैं। तो सबसे पहले हम मॉल पहुंचते हैं। मॉल पहुंच के हम चारों तरफ देखते हैं कि मॉल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। पर फिर भी हमारी मूवी लेट हो रही थी क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट मोमेंट पे हमने टिकट बुक की थी। अब मूवी के कुछ क्लिप्स आप देख सकते हो। और भाई साहब ये सारे सीन्स मेरे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट थी। मेरे पैर कितने फटे बोल बोल फटी एंड सीरियसली ये 4 घंटे की मूवी कब ख़त्म हो जाती है फिर पता नहीं लगता टाइम का। इट वॉज रियली वेरी गुड मूवी। सब लोग लाइन में आएंगे, सामान लेंगे। लोग जा रहे होते हैं और जाने के बाद हम एक लास्ट सीन का वेट करते हैं जो हमने इंस्टाग्राम रील्स में देखा था। बट अनलेस हम आखिरी में निकलते हैं फिर भी वो ऐसा कोई सीन आता नहीं है। एंड ट्रस्ट मी धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग जिसने भी करी है दैट वाज रियली वेरी ऑसम मूवी। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ फिक्शन है उसमें, पर मूवी को मूवी की तरह लिया जाए तो इट वाज फुल ऑन एंटरटेनमेंट, थ्रिलर, एडवेंचर, एवरीथिंग वाज सो गुड इन द मूवी। और यही हम अपनी मूवी ख़त्म करके हमें कॉल आती है कि हमें चलना पड़ेगा अपने गऊ घाट वाले घर पे क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ पे डिमोलिशन का काम चल रहा था। तो हम अपनी बाइक उठाते हैं और तेज़ी से सिग्नल तोड़ते हुए किसी तरह भागते हुए हम वहाँ पे पहुँचते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि जेसीबी पहले ही अपने काम पे लगी हुई है। तो जो भी एक्स्ट्रा एरिया थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ रखा था लोगों का वो तोड़े जा रहे थे। और इसी बीच आपको दिखाता हूँ, किसी का घर नहीं टूटा है सच, पर थोड़ा बहुत आगे जो पीछे जगह थी बस उसी को उन्होंने लिया है। जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में आ रही है कि रोड और बढ़ेगी, उधर से रोडें निकलेंगी और सारी चीज़ें।
और पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही थी ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या केओस क्रिएट ना हो। और इसी बीच में आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर का भी कुछ पार्ट था जो टूट गया। पीछे पूरा ही नुकसान हो गया था लोगों का, पर ठीक है, यहाँ पे अगर रोड निकल जाएगी तो ये भी एरिया काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि जस्ट पीछे यमुना है। और जब हम आकर के देखते हैं तो हमारी भी सीढ़ी थोड़ी सी नीचे से टूट गई है, सीढ़ी टूट गई है और साइड में एक गमले लगाने की जगह थी, वो सारे एरिया भी पूरा टूट गया है। पर आपको चलते हैं ऊपर से व्यू दिखाते हैं कि व्यू कितना प्यारा लगता है। और चारों तरफ अगर देखो आप तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और ये पर्सनली फेवरेट है मेरा कि कभी भी अगर आपको शांति चाहिए तो आप इस वाले घर पे आके बैठ सकते हो। ऐसा फील होता है, सुकून, शांति शहर में ही है, वो करे शहर से अलग है ये। और हम वापस फिर निकल चलते हैं घूमने के लिए, जो अनप्लान्ड है बिल्कुल, कहाँ जाना है। और रास्ते में चलते चलते हम डिसाइड करते हैं कि हम चल सकते हैं बलुआ घाट पे बैठ सकते हैं क्योंकि शाम का व्यू वहाँ का बहुत ही प्यारा होता है। रास्ते में ये हनुमान जी हैं, आप भी इनके दर्शन कर सकते हो सिविल लाइंस हनुमान मंदिर के। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बलुआ घाट की तरफ, जहाँ पे अभी शिवम बहुत ही अच्छे से नाचते गाते चल रहा है हमारे साथ, पर ये कुछ ही समय में हमारे साथ से गायब हो जाता है, एकदम भूत की तरह या जादू की तरह गायब हो जाता है। जैसे एलियन आते हैं ना और जादू छूट जाता है, तो ठीक उसी तरीके से भाई साहब हमारे पीछे पीछे रहते हैं और पीछे पीछे होते हुए ये पीछे से ही गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता ये कहाँ निकल गए। और मैं और संजीव आगे चलते चले जाते हैं। हम कई बार पीछे पलट के देखने की कोशिश भी करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक तो ये हमारे साथ ही रहता है। और बीच में भाई साहब ऐसा गलती होते हैं कि पता ही नहीं चलता ये कहाँ चले गए हैं। और फाइनली जब हम पहुँचते हैं बलुआ घाट पे तो हम इनको कॉल करते हैं एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द बलुआ घाट। आप खुद भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है यहाँ पे शाम को बैठना। ठंडी हवाएं चलती हैं और लोग एकदम अपने रिलैक्समेंट के लिए बैठते हैं यहाँ पे, सुकून। ये सामने आप देख पा रहे हो, ये यमुना नदी है। हम भी यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। सी द व्यू। और घर पहुँचता हूँ तो मैं अरे पार्लो तुम लोग ब्रांच ये के क्या रूम कर में रही जाता हो? हूँ। बेड पे बैठ के खाना खा रही हो? और इसको देखो, ये हमारे घर की मोटी, ये हमारे घर की छोटी। बेड पे खाना खाया जाता है, नीचे डाइनिंग टेबल रखी हुई है। सो बैड। आप किस क्लास में पढ़ती है? लगती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ पर मैं पढ़ाती हूँ। ओहो, चलो टेबल बैठ के खाओ फटाफट। इस टेबल पे तो आप बैठ पाएंगे ना, महाराजा लोग बैठते हैं। और टेबल पे कितना गंदा कर रखी हो, तुम बैठती हो ना उस पर पढ़ाई करने? पढ़ाई नहीं करती मैं। किस क्लास में हो अभी? तो मैं सेकंड अभी कॉलेज में पहुंच गई है। गलती से कॉलेज में पहुंच गई हूँ। ओहो। अरे पारुल, ये थोड़ी क्या देर बना बाद जब रही मैं हो नीचे तुम? किचन में जाता हूँ तो देखता हूँ कि पारुल कुछ बढ़िया सोने की कढ़ाई में क्या बना रही हो तुम? कढ़ाई पनीर। तो कढ़ाई में बनाई जाती है ये। यस। और ये दूसरी कढ़ाई किस लिए तुमने टांग के रखी है उस पे? पनीर फ्राई करने के लिए। ये ऐसे एक क्यों डाली हो? जोर से डालो ना उस पे। हाँ, पूरा छिट्टा है ऊपर तुम्हारे। नहीं कह रहा हूँ, अभी भी जली हूँ। कहाँ जल रही हो? किससे जल गई तुम? हैं? जलन होती है? तुमसे जल गया, आईफोन लेके तुम चल रहे हो ना इसलिए। ओहो। तो तुम्हें पनीर देखिए कैसी बनी है। अरे प्राची, क्या कर रही हो? इतने सारे चार्ट पेपर रख करके हैं और गाने भी चला रखा है तुमने, क्या कर रही हो? ओ, तुम स्केच बना रही हो? ड्राइंग? काम कर रही हूँ, काम कॉलेज में फालतू के काम देते हैं बस। कॉलेज में फालतू काम मिलता है? बहुत फालतू का काम देते हैं। ओहो। कॉलेज का नाम लिखने के लिए इतना बड़ा चार्ट पेपर बनाऊँ अपने। तो कॉलेज के पास तुम्हारे वो नहीं है क्या प्रिंटिंग का, कि वो अपना नाम प्रिंट करा ले? हाँ, सब बच्चों से करवाते हैं, पैसा लेते हैं बच्चों से काम। तो तुम लोग बैनर बनाते फिरते हो कॉलेज के? कॉलेज तुम्हारा बैनर नहीं बनाता? तो बकरी की तरह क्यों गर्दन हिला रही हो? क्या हो गया तुम? हैं, मुंह दिखाना मुंह। नहीं, मेरा मुंह टेढ़ा है। ओहो, क्या बना रहे? चलो मैं देखता हूँ, बनाओ।
नहीं है, इसे लाइन खींचनी है, फिर अब यहाँ तो पे गाइस कॉलेज प्राची का नाम लिखना है। डिजाइन वाली, ये इतनी गंदी डिजाइन में कौन क्या डिजाइन बनाओगी? ये 2-2 बार बनाना है, वो भी इतना गंदा डिजाइन। अरे यार ये कॉलेज वाले कर रहे हैं और उन सब पे बनाना है, सब पे सेम बनाना है। अच्छा, इन पे भी बनाना है? यस, 10 पेजेस बनाने हैं। ओहो, तुम कुछ लाने कह रही थी, क्या है वो सरप्राइज? क्या रखा है तुमने फ्रिज में? कुछ दिख... चल अंडे। अंडे? जाओ जाओ ले आओ, दिखाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, क्या क्या लेने जा रही है? तो गाइस अभी प्राची नीचे कुछ लेने गई है, देखते हैं क्या लेने गई है। ईस्टर के अंडे हैं कुछ बता रही है, अब देखते हैं ईस्टर के अंडे हैं वो क्या है, जल्दी आपको दिखाते हैं। अरे ये केक लेके आई हो क्या तुम? व्हाट इज दिस? ईस्टर एग्स। ईस्टर एग्स? व्हाट इज ईस्टर एग्स? ईस्टर एग्स आर pretty eggs. ओह वाओ, ये तो नारियल लग रहा। इज इट नारियल? It's chocolate. इसमें बहुत फूल आ गया। ये क्या है? फूल उगते हैं इसमें? फूल उगते नहीं, it's edible. अच्छा, दिस इज एडिबल। एक बार दिखाओ खा के। ओह, तो इसको फोड़ना है? कैसे खाते हैं गाइस? ये देखो यार, ये तो लिटरली चॉकलेट है। Yes, this is all chocolate. You can eat the eggs. और ईस्टर क्यों मिला था? तुम खरीद के लाई हो इसे? नहीं, someone gifted it. अच्छा, किसने किसने बताओ ब्लॉग में। अरे इसमें कुछ है भी क्या? Yes, it has goodies. दिखाओ दिखाओ। Directly on. व्हाट इज देयर साइड? देखो, नाइस। goodies हैं, goodies. रिमोट कहाँ है? मेलेडी। ये देखो rabbit. ओह वाओ, इट्स अ क्यूट रैबिट। Duck also, duck. ये भी खाने वाली है? Yes. तो तुम नॉन वेजिटेरियन बनोगी? नहीं, ये चॉकलेट के हैं. तो अब तो नॉन वेजिटेरियन हो गए ना। तुमने क्या खाया? कोई पूछेगा कि डक खाया तुमने? क्या गाना लगाओगी? तो तुमने क्या अभी भी क्या खाया? डक खाया तुमने? चॉकलेट की duck. तो ये वाला मैं भी फोड़ूं? Yes. इसको किससे फोड़ूं मैं? इससे फोड़ूं? इसने बोल हम्म? दो. ओह, ये तो टूट गया। हम्म, प्रॉपर आवाज कर रहा है। इसको फोड़ते हैं। ओह, ये तो पूरा अंडा फूट गया। पर इसमें से गुडीज, यार ये मैंने लगता है गुडीज भी तोड़ दिए इसके। नहीं, this is square. ये क्या है? Apparently उसको तोड़ दिया है. मैंने इसके गुडीज भी तोड़ दिए। इसमें कोई भी रैबिट नहीं निकला, कोई भी इसमें से डक नहीं निकली। टेस्टी। नहीं में है, नहीं है. ये देखो बियर है. अब मेरे से beer- कान टूट गया. अच्छा हाँ, यू कैन सी द फेस। इसके कान वान सब टूट गए इस बियर के। ये कुंफू पांडा का कुंफू हो गया इसमें, निकल गया 2 मिनट में। कोई बात नहीं, ले पारुल को भी खिला दो। पारुल को खिला दो ना, टेडी बियर जैसी है ना वो भी, उसको बियर खिला दो। और बोल हो जाएगी ज्यादा दूर. ऐसे टेडी बियर जैसे. यार ये टेस्टी लग रहा है। That is sugar. अच्छा, ये फ्लावर। टेस्टी है ये भी। ओह अच्छा,
ये तो पूरी शुगर है। Yes, that is melted sugar. और चॉकलेट। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही।